नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का बवाल, दिवाली जश्न पर भारतीयों से की हिंसक झड़प। जी हां दोस्तों, कनाडा में दिवाली के जश्न के दौरान खालिस्तान समर्थकों और भारतीयों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। मिसिसागा में खालिस्तान समर्थक भारतीय समुदाय के लोगों से भिड़ गए। दिवाली के मौके पर हो रही पार्टी में खालिस्तान समर्थक जबरन घुस आए। खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की। खालिस्तानी समर्थकों और भारतीयों की झड़प की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें एक तरफ लोग तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान का झंडा दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंदिरों पर हमला करना और उनकी दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखना पहले ही कनाडा में खालिस्तानी समर्थक कर चुके हैं। खालिस्तान का समर्थन करने वाले और खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े कई नेता कनाडा में रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एलन मस्क सिंक लेकर ट्विटर हेडक्वार्टर पहुंचे। अपने ट्विटर हैंडल का बायो बदलकर चीफ ट्वीट किया। दोस्तों, एलन मस्क का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वह टेस्ला के मालिक यानी कि एलन मस्क किसी बिल्डिंग में वॉश बेसिन लेकर दाखिल होते दिख रहे हैं। यह बिल्डिंग ट्विटर का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है। शहर अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को है। मस्क ने ही यह वीडियो ट्वीट किया, साथ में लिखा एंटरिंग ट्विटर हेडक्वार्टर, लेट दैट सिंक इन। मस्क इसके जरिए क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ समझने की हम आपको कोशिश करते हैं समझाने की। दरअसल दोस्तों, मस्क के हाथ में सिंक है और लिखा है लेट दैट सिंक इन। सीधे शब्दों में मतलब हुआ कि सिंक को अंदर आने दीजिए, लेकिन अंग्रेजी में यह मुहावरा है जिसका इस्तेमाल किसी के सामने हो रही घटना को समझने और शांति से उसे कबूल करने की सलाह के तौर पर किया जाता है। दोस्तों, मस्क के ट्विटर खरीदने पर काफी आलोचना हुई थी और डील में बार बार अड़चनें आती रही। वहीं सबका मजाक उड़ाते हुए मस्क ने ट्वीट किया लेट दैट सिंक इन, यानी कि जो देख रहे हो उसे सहने की कोशिश करो। मस्क इस मुहावरे और वीडियो का इस्तेमाल करके जाहिर करना चाहते हैं कि ट्विटर में उनकी एंट्री हो चुकी है और ये बात वहां का स्टाफ सही से समझ ले। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर मिलेगी मैच फीस। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में बड़े बदलावों की शुरुआत हो गई है। अब बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पुरुषों के बराबर मैच फीस मिलेगी। बीसीसीआई की अपेक्स काउंसिल ने यह ऐतिहासिक फैसला किया है। बोर्ड के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जय शाह ने ट्वीट किया कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भेदभाव मिटाने की दिशा में बीसीसीआई ने पहला कदम उठाया है। हम बोर्ड से अनुबंधित महिला क्रिकेटर के लिए समान वेतन की पॉलिसी लागू कर रहे हैं। अब महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट खिलाड़ियों को एक जैसी मैच फीस मिलेगी। इसके जरिए हम क्रिकेट में लैंगिक समानता के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को अब हर टेस्ट के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे, एक वनडे के लिए 6 लाख और टी20 के लिए 3 लाख मिलेंगे। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को टेस्ट के लिए 4 लाख रुपए बतौर मैच फीस मिलते थे, जबकि वनडे और टी20 के लिए 1-1 लाख रुपए मिलते थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नशे के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह का विशेष अभियान, अब तक नष्ट की गई 1,62,000 किलो से ज्यादा नशीली खेप। जी हां दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जब्त की गई नशीले पदार्थों की खेप को नष्ट किए जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम के तहत गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने 12,438 किलो जब्त की गई नशे की खेप को नष्ट किया। नशे की यह खेप गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से जब्त की गई थी। अलग अलग एजेंसियों द्वारा और गांधीनगर में यह अहम कार्यवाही की गई। दोस्तों, इससे पहले असम में 5 राज्यों के नुमाइंदों की मौजूदगी में असम में 25,000 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थों की खेप को नष्ट किया गया था और उससे पहले चंडीगढ़ और 4 जगहों पर एक साथ 30,000 से ज्यादा नशे की खेप नष्ट की जा चुकी है। दोस्तों, इसके बाद अब तक ऐसी अलग अलग कार्यवाही में कुल मिलाकर 1,62,000 किलो से ज्यादा जब्त की गई नशीले पदार्थों की खेप को नष्ट किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत में पहली बार वायुसेना के लिए तैयार होंगे C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। टाटा और एयरबस में हुई डील। जी हां दोस्तों, गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। टाटा की एयरबस के साथ एक डील हुई है, जिसके तहत ये अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि अभी तक यह एयरक्राफ्ट भारत में नहीं बनाए जाते थे, लेकिन पहली बार टाटा ने एयरबस के साथ डील
डील की है, जिसके तहत गुजरात की धरती पर C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुजरात के वडोदरा में एक प्लांट में C-295 एयरक्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को इस प्लांट का शिलान्यास भी कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, जा सकती है विधानसभा की सदस्यता। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने सपा नेता को दोषी करार दिया है। आजम खान ने साल 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। आजम खान पर योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिला अधिकारी आग्नेय कुमार सिंह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। दोस्तों आजम खान के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज है उनमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर आजम खान को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो वह राज्य विधानसभा की सदस्यता भी खो देंगे। समाजवादी नेता पर भ्रष्टाचार और चोरी समेत करीब 90 मामले दर्ज हैं। इस साल की शुरुआत में उन्हें कथित धोखाधड़ी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी। जमीन हड़पने के एक मामले में वह करीब 2 साल से जेल में बंद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चक्रवात सितरंग का खतरा कितना टला, अभी कहां होगी बारिश, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया देश के मौसम का हाल है। जी हां दोस्तों, भारत में न केवल मानसून की विदाई हो चुकी है बल्कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात सितरंग का खतरा भी टल चुका है। हालांकि मौसम में आए अचानक बदलाव की वजह से अब भी कई इलाकों में बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। चक्रवाती तूफान सितरंग की वजह से पश्चिम बंगाल, असम और दक्षिण भारत के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी है। वहीं दोस्तों दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में है और यूपी बिहार का मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 अक्टूबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही बिजली कड़कने के भी आसार हैं। वहीं 30 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों रायलसीमा, केरल और माहे में भी बारिश की चेतावनी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी संगार गोरी केस में सुनवाई पूरी, 8 नवंबर को आएगा वाराणसी कोर्ट का फैसला। जी हां दोस्तों, वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गोरी केस में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। हालांकि कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानकारी के मुताबिक अगली सुनवाई 8 नवंबर को होनी है। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का केस सुनने योग्य है या नहीं, इसको लेकर सुनवाई होगी। गुरुवार 27 अक्टूबर को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले में हिंदू पक्ष की बहस 15 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। दोस्तों 27 अक्टूबर को आज जज सीनियर डिवीजन ने फैसले की तारीख रखी थी। हालांकि अब मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर तक टाल दी गई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग के बाद स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा कर शुरू कराने को लेकर याचिका लगाई गई थी। वहीं दोस्तों इसके अलावा एक याचिका ज्ञानव्यापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित करने की मांग को लेकर थी। वहीं तीसरी जो याचिका थी वह थी ज्ञानव्यापी परिसर में हिंदुओं को सौंप दिया जाए पूजा अर्चना करने के लिए। तो इन तीनों पर अब फैसला 8 नवंबर को किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से चीन को लगी मिर्ची, इंडियन कनेक्शन पर दे रहा अजीबो गरीब दलीलें। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपना चार्ज संभाल लिया है। उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। इसकी वजह उनका भारतीय मूल का होना है। भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी ऋषि सुनक को पीएम बनने पर बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि वह अच्छा काम करेंगे। पर इन सब के बीच एक ऐसा देश है जो ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से खुश नहीं है और उसे मिर्ची लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, वह कोई और नहीं बल्कि चाइना ही है। वह एक अलग ही लॉजिक देने में लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। इस इतिहास को देखते हुए भारतीय जनता के बीच खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि बेशक ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं लेकिन वह यूके में पैदा हुए और एक ब्रिटिश राजनेता है, इसलिए वह केवल यूके की ओर से अपने फैसले लेंगे। इसका उनकी पहचान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चीन का इस टॉपिक पर डिबेट करना किसी को समझ नहीं आ रहा। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे चीन की झुंझलाहट भी बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के कमाल से टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को रौंदा, 56 रनों से जीत दर्ज की। जी हां दोस्तों, भारत और नीदरलैंड के बीच में T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला सिडनी में खेला गया। टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 179 रन बनाए थे। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक जमाए। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर इस टूर्नामेंट में जीत से आगाज किया। वहीं नीदरलैंड को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।